इंडिया का दिल भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अपनी समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध भोपाल एक विकासशील शहर था जिसका भविष्य उज्जवल दिख रहा था। शहर ने औद्योगिक विकास का स्वागत किया था जिसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भी शामिल थी। उम्मीद थी कि इससे रोजगार और समृद्धि आएगी। किसी को नहीं पता था कि यही फैक्ट्री एक भयानक त्रासदी का प्रतीक बन जाएगी। यूनियन कार्बाइड प्रगति का वादा। अमेरिकी केमिकल की दिग्गज कंपनी यूनियन कार्बाइड के पास भोपाल प्लांट का मेजॉरिटी शेयर था। उन्होंने भारत में बढ़ते हुए खेती बाजार का फायदा उठाने के लिए अपनी विशेषज्ञता और तकनीक लाई थी। इस फैक्ट्री ने भोपाल में हजारों लोगों को रोजगार दिया जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली। अपने योगदान के बावजूद प्लांट में सुरक्षा नियमों के बारे में कई बार चिंता जताई गई थी। स्थानीय अखबारों ने फैक्ट्री में छोटी मोटी लीक और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के बारे में लेख छापे थे। हालांकि इन चेतावनियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। विकास के वादे से अंधी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 2 दिसंबर 1944 दहशत की रात। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में किसी और रात की तरह ही शुरू हुई। लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे और सड़कों पर हलचल कम हो गई थी। लेकिन जल्द ही यह एक बुरे सपने में बदल गई। अचानक शहर में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। आधी रात के कुछ देर बाद यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक फैक्ट्री में लीक शुरू हो गया। यह लीक धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बढ़ता गया। यह लीक तेजी से एक बड़ी आपदा में बदल गया जिससे वातावरण में टनों में जहरीली MIC गैस फैल गई। यह गैस हवा में मिलकर पूरे शहर में फैलने लगी। गैस की तीखी गंध तेजी से शहर में फैल गई जिससे सो रहे लोग अचानक से जाग गए। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे लेकिन गैस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। बहुत से लोग अपनी आंखों और गले में जलन के साथ उठे और सांस लेने के लिए हांफ रहे थे। उनकी आंखों में जलन और गले में खांसी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही जहरीले बादल ने भोपाल को अपनी चपेट में लिया, पूरे शहर में दहशत और अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे लेकिन गैस ने उन्हें कहीं भी सुरक्षित नहीं छोड़ा। खामोश कातिल मिथाइल आइसोसाइनेट का कहर। यह एक ऐसा रसायन है जो न केवल खतरनाक है बल्कि बेहद घातक भी है। मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और जहरीला रसायन है जिसका उपयोग कीटनाशकों के निर्माण में किया जाता है। यह रसायन इतना खतरनाक है कि इसकी थोड़ी सी मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। हवा के संपर्क में आने पर यह नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे एक घातक गैस बनती है जो श्वसन प्रणाली पर हमला करती है। यह गैस इतनी जहरीली होती है कि कुछ ही मिनटों में लोगों की जान ले सकती है। हवा से भारी यह गैस भोपाल की सड़कों पर फैल गई, घरों में घुस गई और हर नुक्कड़ और क्रेन में भर गई। यह गैस इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। लोग दम घुटने वाली गैस से बचने के लिए सड़कों पर भागे लेकिन कहीं छिपने की जगह नहीं थी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। गैस ने सभी को प्रभावित किया, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और जानवरों को। कोई भी इस घातक गैस से बच नहीं पाया। रात सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के रोने से भर गई थी जो अदृश्य हत्यारे की घातक शक्ति का एक भयानक प्रमाण था। यह एक ऐसी रात थी जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। हवा के लिए हांफता शहर, तुरंत असर। गैस रिसाव का तुरंत असर विनाशकारी था। हजारों लोगों की मौत गैस के संपर्क में आने के कुछ घंटों के भीतर ही हो गई। उनके फेफड़े पानी से भर गए।
सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे मरीजों से अस्पताल जल्दी ही भर गए। उनकी आंखें जल रही थीं और शरीर दर्द से कराह रहे थे। भोपाल की सड़कें इंसानों और जानवरों के शवों से पटी हुई थीं, जो उस त्रासदी की एक भयानक याद दिलाती थीं जो सामने आई थी। हवा में केमिकल की गंध और मौत की बदबू फैली हुई थी। कभी जीवंत और जीवन से भरपूर रहने वाला शहर एक जीवित नरक में तब्दील हो गया था। अभिभूत और अप्रस्तुत प्रतिक्रिया। भोपाल गैस त्रासदी ने औद्योगिक आपदाओं से निपटने में तैयारी की कमी को उजागर किया। स्थानीय अधिकारी आपदा के पैमाने से अभिभूत थे। उनके पास ऐसी स्थिति को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता की कमी थी। प्रतिक्रिया अराजक और अपर्याप्त थी, जिससे पीड़ितों की पीड़ा और बढ़ गई। चिकित्सा सुविधाएं इतनी बड़ी संख्या में हताहतों को संभालने के लिए तैयार नहीं थी। बिस्तरों, दवाओं और प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी थी। सरकार की प्रतिक्रिया धीमी और अव्यवस्थित थी, जिससे त्रासदी और बढ़ गई। दुनिया ने डरावनी निगाहों से देखा, क्योंकि आपदा की असली सीमा सामने आई थी। खत्म न होने वाला दुःस्वप्न, लंबे समय तक चलने वाले स्वास्थ्य परिणाम। भोपाल गैस त्रासदी उस भयानक रात को खत्म नहीं हुई। बचे हुए लोग लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से पीड़ित रहे। कई लोगों को सांस की पुरानी बीमारियां, आंखों की समस्याएं और तंत्रिका संबंधी विकार हो गए। गैस रिसाव का प्रजनन स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिससे गर्भपात, मृत जन्म और जन्म दोष हुए। उस रात के मनोवैज्ञानिक आघात ने बचे लोगों को परेशान करना जारी रखा। वे जानलेवा बीमारियों के विकसित होने के निरंतर भय के साथ जीते थे। त्रासदी ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक आपदाओं की मानवीय कीमत की एक कड़ी याद दिलाती है। न्याय में देरी, न्याय से वंचित, कानूनी लड़ाई। भोपाल गैस त्रासदी ने न्याय के लिए एक लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई छेड़ दी। भारत सरकार ने पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए मुआवजे के लिए यूनियन कार्बाइड पर मुकदमा दायर किया। हालांकि कानूनी प्रक्रिया में देरी और बाधाओं का सामना करना पड़ा। यूनियन कार्बाइड ने असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा तोड़फोड़ का दावा करते हुए जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया। वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद यूनियन कार्बाइड एक समझौते पर सहमत हुआ, जिसकी व्यापक रूप से अपर्याप्त होने के लिए आलोचना की गई। कई पीड़ितों ने कानूनी व्यवस्था द्वारा विश्वासघात महसूस किया। न्याय की उनकी उम्मीदें धूमिल हो गईं। पर्याप्त मुआवजे और जवाबदेही की लड़ाई आज भी जारी है। भूमि पर निशान। पर्यावरणीय प्रभाव। भोपाल गैस त्रासदी ने पर्यावरण पर एक अमिट छाप छोड़ी। जहरीली गैस ने आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी और पानी को दूषित कर दिया। पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव एक चिंता का विषय बना हुआ है। पूर्व यूनियन कार्बाइड संयंत्र का स्थल आपदा की एक भयानक याद दिलाता है। सफाई के प्रयासों के बावजूद कारखाने के आसपास की मिट्टी और भूजल जहरीले रसायनों से दूषित हैं। यह प्रदूषण स्थानीय आबादी और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक दुर्घटनाओं के दीर्घकालिक पर्यावरणीय परिणामों पर प्रकाश डालती है। त्रासदी से सीख। औद्योगिक सुरक्षा और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी। औद्योगिक सुरक्षा और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के महत्व को समझना आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक सुरक्षा और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के महत्व की एक कड़ी याद दिलाती है। यह त्रासदी न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। इससे भारत और दुनिया भर में औद्योगिक सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सरकारों ने नए सुरक्षा मानकों को लागू किया और कंपनियों को अधिक जिम्मेदार बनाया। आपदा ने सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को
सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और खतरनाक सामग्रियों से निपटने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इसने आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों के प्रशिक्षण में भी सुधार किया। भोपाल गैस त्रासदी ने अधिक से अधिक कॉरपोरेट जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कंपनियों को यह समझना पड़ा कि सुरक्षा उपायों में निवेश करना कितना महत्वपूर्ण है। इसने मुनाफे से ज्यादा समुदायों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देने के महत्व को रेखांकित किया। समुदायों और श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना अब एक अनिवार्यता बन गया है। त्रासदी बिजनेस स्कूलों और पर्यावरण मंचों में एक केस स्टडी के रूप में काम करना जारी रखती है, जो हमें भविष्य की आपदाओं को रोकने के लिए पिछली गलतियों से सीखने के महत्व की याद दिलाती है। यह एक स्थायी सबक है। वही सरसी थी जो गवर्नमेंट भविष्य की आपदाओं को रोकने के लिए पिछली गलतियों से सीखने के महत्व की याद दिलाती है। औद्योगिक सुरक्षा में सुधार और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी को बढ़ावा देना ही एकमात्र रास्ता है।